अस्सलाम वालेकुम. दौल जोड़ के नलकुले की दाल खोल में ये था. यहाँ पे बुलाती हो फिर बातें भी सुनो. बस आप लोग भी कहोगे कि बात पे बात शेयर कर रही हो. मैं और उस्मान एक वीडियो पे काम कर रहे हैं जो QA हम दोनों के बारे में. हमारी कौन लड़की किसी दूसरे मुल्क में शादी करके उसका ज़ुबान भी सीखो, कल्चर भी अपनाओ. निस्ता yod doğru یاد نداری جان فارسیتام غلط میشه پرسام ولی نه عزیزم پختو دم رخته که تا پشان سلور تا अपनी बीवी के साथ अगर हम घर में हेल्प करें ये बहुत ही मज़े की और आला बनी है ये. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली. आई होप कि आप और आपकी फैमिली सब ठीक ठाक हो. आज आप लोगों के साथ एक मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रहे हैं, शाही माश दाल की रेसिपी, और वो भी उस्मान बनाएगा अपने तरीके से अपने तरीके से अपने तरीके से. और आज उस्मान की छुट्टी है तो जब भी हफ्ते में इसका ऑफ डेज होता है उसमें से एक दिन ज़रूर घर में कुकिंग करता है. तो आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेगी और आप लोग भी इसी तरह बनाएं. एक बार पहले भी उस्मान ने बनाया था, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी. जो मेरे अफ़गानी फॉलोअर्स है माश دال که ما شما ماش میگیم او دال نیست. خب یک دال دیگه از براتون نشان میدم. من نمیفهم به فارسی رو چی میگه. जब मैंने भी पिछली बार शोला बनाई थी तो उसमें मैंने कहा था कि मैंने माश डाली थी तो आप लोगों को लगी थी कि ये दाल है. हम मूंग साबित मूंग को माश फारसी में कहते माश हैं. कहते हैं. हाँ, आप लोग भी मेरे साथ अब फारसी सीख ले जैसे मैंने उर्दू सीखी हूँ. तो आज हम शाही माश दाल की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे और शुरू करते हैं. शुरू करते रेसिपी पे और आई होप कि आज का व्लॉग आप लोग एंजॉय करें. यहाँ पे सब कुछ उस्मान ने पहले से ही तैयार करके रखी है. अभी आपको बताएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उस्मान ने रखा है और क्या क्या चीज़ें आपको इस रेसिपी के लिए चाहिए. तुम बताओगी. सारा काम मैं ही करूँ. हाँ, तो इंग्रेडिएंट्स में हम ले रहे हैं 2 कप माश दाल. साथ में स्पाइसेस में है लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, चिकन क्यूब, नमक, गरम मसाला, अजवाइन, ज़ीरा और काला ज़ीरा. एक फुल अनियन हमने लिया है, इसको बारीक काट लें या चॉप कर लें. इसमें जो है जिंजर गार्लिक और चिली को हमने क्रश किया है. ये जिंजर जो है उसके गार्निशिंग के लिए, चिली भी गार्निशिंग के लिए. 1 टेबल स्पून जो है उसमें हमने टोमेटो पेस्ट यूज़ करेंगे और ऑयल जो है हस्बे ज़रूरत. ठीक. इसमें आप टमाटर डालती हो? नहीं, ये इसमें बगैर टमाटर की बनती हाँ है. बगैर वाह. टमाटर. तो रेस्टोरेंट्स में जो है डिफरेंट रेसिपीज़ हैं. टोमेटो पेस्ट जो है इसको बहुत ही एक डिफरेंट सा टेस्ट देता है, तो ये ट्राई करें. आमतौर पे जो है टमाटर में पानी होता है तो दाल में ज़्यादा पानी वाली दाल मज़े की नहीं होती, ख़ासकर माश की दाल. तो इसमें हमने जितना कम पानी हो वो ज़्यादा बेहतर ड्राई है. बनती है. तो ये जो है ये थोड़ा बहुत ड्राई होती है और इसका टेक्सचर हो कि बिल्कुल मैदा या बिल्कुल मिक्स ना हो ना जाए. हो जाए. तो सबसे पहले हम दाल को बॉईल कर लेंगे. इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे. ज़्यादातर लोग प्रेशर कुकर में इसको नरम कर लेते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में बहुत दफ़ा नरम भी हो जाती है. तो आपको कोशिश करना है कि इसको बस हल्का सा आपने हाँ उबालना है. बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाए दाल आपसे. तो दो फिर मैं कर लूँ. तो ये ऐसे करते हैं. अच्छा, सही है. बहुत होशियार होता खैर है, कुछ काम है अपनी बीवी से आप सीखे ना. सीखने में कोई बुराई है. है. इसको लगेगा एक 20-25 मिनट लगेंगे. कितनी देर इसको उबालना है? इसको 20 to 25 मिनट्स तक हम इसको बॉईल करेंगे. तब ठीक. तक ये नरम हो जाएगी. सही और है. जब तक ये दाल नरम होती है हम इसका मसाला बनाते हैं. सही है. ऑयल का इंतज़ार कर रहे हैं कि ऑयल गर्म हो जाए. और आप लोगों ने पिछले भी व्लॉग में पूछा था कि मैंने अपना वो ब्लू ड्रेस कहाँ से लिया है, तो वो भी और ये भी, और साथ में एक पिंक जो मैंने पहना था ये मैंने लॉम से मंगवाई थी. लॉम के जो है इंटरनेशनल शिपिंग है. अगर आप कहीं से भी ऑर्डर कर लोगे आपका ऑर्डर जो है वो लोग आप तक शिप कर लेंगे, चाहे आप पाकिस्तान से ऑर्डर करें इंडिया से ऑर्डर करें, जिस जगह से भी करें. तो आपका ऑयल गर्म हो गई. अब आपको क्या करना है? तो ऑयल में सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्याज से. ठीक. प्याज को ऑयल में आप ऐड कर लें. बिस्मिल्लाह.
प्याज को कितना फ्राई करना है? प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो, लेकिन अच्छी तरह हल्का सा ब्राउन हल्का हो। हल्का सा ब्राउन हो जाए। इसको ज़रा मिक्स करें, वहाँ से वो कुक हो रही है। तुम बहुत उस्ताद नहीं हो, खाने मुझ पे बना रही हो, मुझे पता है, नज़र आ रहा है मुझे। आपको किसने कहा था कि आके मेरे साथ किचन में करी हो जाओ? मैंने तो आपको कहा था आराम से खुद ही कर लो। ठीक, जब मुझे यहाँ पे बुलाती हो फिर बातें भी सुनो। बस चुप करके खड़ी हो जाओ। वो होती नहीं तो है। इस प्याज का हम वेट करेंगे थोड़ी देर कि ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर, गार्लिक और चिली जिंजर का गार्लिक, ठीक है। क्रश की हुई। ठीक। तो एक और बात आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी, अब आप लोग भी कहोगे कि बात पे बात शेयर कर रही हो। मैं और उस्मान एक वीडियो पे काम कर रहे हैं जो क्यूए हम दोनों के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में। आपकी कोई भी क्वेश्चन हो हमारे बारे में तो वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी इकट्ठा किए हैं, लेकिन फिर भी अगर हमसे कुछ रह गए हो तो आप अपना क्वेश्चन पूछे, आपका भी हम लिस्ट में डालेंगे। इंशाल्लाह जब वो वीडियो क्रिएट करेंगे तो उसमें फिर आपकी भी क्वेश्चन के जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। तो वो उस पर अभी हम काम कर रहे हैं। तो जब डन हो गए फिर आपके साथ ज़रूर शेयर कर लेंगे। प्याज को हमने जितना ब्राउन करना था वो हमने कर लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर, गार्लिक और क्रश्ड चिली। तो इसको ऐड करके 1-2 मिनट इसको हमें कुक करना है, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बड़ी आला खुशबू आ रही है। नेक्स्ट हमने डालना है टोमेटो पेस्ट। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको टमाटर अच्छे लगते हैं तो आप उसमें डाल लें। अगर आप साबुत टमाटर डालें तो उससे बहुत ज़्यादा टमाटर में पानी होता है, तो हमको इसलिए हमने वो टमाटर यूज़ नहीं किए, हमने सिर्फ टोमेटो पेस्ट यूज़ किया है। अफ़गानी खानों में भी जो है बहुत ज़्यादा टोमेटो पेस्ट ही यूज़ होता है और बहुत मज़े का और होता अब है। इसमें हम ये सारे मसाले ऐड कर लेंगे। प्याज जब एक दफ़ा ब्राउन हो जाए तो अपने आग को, चूल्हे को कम कर लें कि मसाले आपके ना जलें। हमेशा मसाले जो हैं आप टेम्परेचर जब आपका लो हुआ करे ऑयल का तो तब ऐड किया करें। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में मसाले डालने से वो जल जाते हैं और खाने में एक उनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप अपने मसालों को बहुत ज़्यादा हाई हीट पे ना मिक्स करें। और वो फिर आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है, दिल जलता है बाद में। ये कुछ इस तरह मसाला तैयार हो गया है इसका। इसको हम बहुत देर तक कुक नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ दाल के साथ इसको हमें कुक करना है। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है और अब हम इसको साइड पे कर लेंगे। दाल जो है जितनी हमें नरम करनी थी वो कर ली है। अब जो है इसमें हमने थोड़ा सा पानी अपना ही जो जिसमें हमने बॉईल किया है वो हमने रखना है, क्योंकि हमने और इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया, तो इसी को ही बस मसाले में ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसको तेज़ फ्लेम पे कुक करनी है अब आपने। इसको तेज़ फ्लेम पे कुक करना है और जो इसका पानी जो है जितना हमने इसमें ऐड किया है इसको खुश्क कर लेना है। जब तक ये पानी खुश्क होगा तब तक ये दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगी। दे दे कि मैं ज़रा मिक्स करूँ आपके लिए। मुझे कुछ हो रही है कि चीज़ें सही तरह मिक्स हो जाए। मुझे ज़रा सा वो इसमें आप है। चमचा हिला रही हो, फिर आखिर में क्रेडिट ये खुद ही ले लोगी कि ये तो मैंने बस बना। मेरे हाथ लग जाए जिस चीज़ में उसमें 4-5 चिराग ऑटोमेटिक लग जाएगी। इसको अब हाई हीट पे हमने रखना है ताकि इसका ये सारा पानी जो है खुश्क हो जाए और जब रेडी हो जाएगी तो हम आपको दिखाते हैं। तो दाल को हमने जितना हमने सुखाना था सुखा दिया है। अब इसको जो है हमने दम पे रख देना है 10-15 मिनट के लिए। तब तक हम जो है रोटियां बनाएंगे। तो ये आपने इतना पानी बीच में छोड़ दें और ये खुद ब खुद
दाल इसको पानी को जज़ब कर लेगी और बहुत मज़े की नरम भी हो जाएगी। अब जो है उस्मान बना रहे चपाती, इसको चपाती। चपाती, इसको पुल्के भी कहते हैं, राइट? हम्म, तो आप ये बातें मुझे क्यों नहीं सिखाती हो? क्या क्या सिखाऊं? क्या क्या सिखाऊं? सब क्या क्या कुछ। सिखाया है? कुछ भी नहीं सिखाया है। सब टाइम कुछ नहीं है। सब कुछ खुद से सीखी हूँ। टाइम नहीं है तो हम जो है कोई इसकी ख़ास मेजरमेंट नहीं है, बहुत ही आसान रेसिपी है। इसमें सिर्फ पानी और ऑयल डलता है। चपाती का फ्लावर तो किसी को भी बनाना आता होगा, तो हाँ, ये बराए मेहरबानी ज़रा ज़्यादा बनाए कि सुबह नाश्ते में पराठों के लिए भी चाहिए। बहुत ज़्यादा मत बनाओ। नाश्ते के लिए भी चाहिए ना, पराठों के लिए। कल नाश्ता आपको हम देंगे। ठीक है, तो बस इसमें हमने थोड़ा सा गर्म नहीं, पानी। पहले आपने ऑलिव ऑयल थोड़ा सा मिक्स करना है, फिर आपने गर्म पानी। अगर तुम्हें बनाना है तो तुम बना लो। सब काम मुझ पे कर रही हो। और तो तुम इसमें हमने ऑलिव ऑयल ऐड कर लें या पानी ऐड कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इतना बहुत आटा नहीं है, आसानी से मिक्स हो जाएगा। मेन चीज़ होती है इसको मिक्स करना, तो मिक्स जो है वो हो जाएगा। कोई लेकिन जान ऑलिव ऑयल से जो है ज़रा सा पराठे अंदर से स्मूथ बनती है और ऊपर से ज़रा सा क्रंची बनती है। ख़ास तौर पे जब आप सुबह लच्छा पराठे इसे बनाएं ब्रेकफास्ट में। आप लोगों ने पूछा था कि मैं जब पराठे बनाती हूँ उसके दो का रेसिपी एग्जैक्टली यही, बिल्कुल सिंपल। ऑलिव ऑयल, गर्म पानी, नमक, कुछ भी नहीं। और तो इससे अच्छा होती है, आप कहीं के दाल दें। डाल लें, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको आहिस्ता बस आहिस्ता थोड़ा मिक्स थोड़ा सा करेंगे। पानी डाल के आपने एक डो तैयार करनी है, सिंपल। बस आप ये, सिंपल, हाँ। हाँ, इतना कंफ्यूज ना करो, आवाम पहले ही बहुत कंफ्यूज है। लोग ऑलरेडी इतना कंफ्यूज उनको है। तुम्हारी उर्दू समझ नहीं आती। तो बस तो क्या करूं, मैं तो पठान हूँ, मेरा नहीं है लैंग्वेज उर्दू, फिर भी इतना मैं बोल सकती हूँ। ये तो बड़ी बात है। कौन लड़की किसी दूसरे मुल्क में शादी करके उसका ज़ुबान भी सीखो, कल्चर भी अपनाओ, आदतें भी अपनाओ? कोई इतना करता है? क्यों नहीं करता? हाय अल्लाह, इसको ज़रा देखो। मैंने कौन? नहीं किया, मुझे भी तो आती है। मुझे भी तो तुम्हारी सारी ये बात तो है, लैंग्वेज आती है। लेकिन आपका भी तो इसी तरह ख़राब है ना क्या? नहीं, फारसी? मेरी ख़राब नहीं है। اه چرا نیسته؟ یاد دارم ما. یاد نداری جان، فارسی تام غلط میشه. پرسان کار کاسا پرسان میکنی پرسان. و آخه هم میگن که از فارسی من که فارسی تو خوب است، چرا که دوست دارن. خب که تیم میگه باش که چیز نشه، ناامید میگه ناامید نشه. چرا نامید شو؟ دوست دارن میگه فارسی عثمان جان خوبش هسته. ما یاد دارم، فارسی هم یاد دارم، اردو هم یاد دارم، پشتو هم یاد دارم. تو بگو نه پشتو یاد داری؟ ولی نه عزیز، ما پختو دومره خده که تا پشان سالور تا جوی میگه جوی تا تشنا برزم تشنا راولو. मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैंने क्या बोला. इस पश्तो की तरफ ना ही जाए तो बेहतर अच्छा, होगा। ये बात नहीं है कि मुझे पश्तो नहीं आती है, नहीं, ये बहुत गलत बात है। मैं जब बचपन में थी ना, मैं पश्तो बोलती थी। मैंने जब से उर्दू शुरू किया बोलना, वो भी इसके साथ ख़ास तौर पे मेरा पश्तो गया। पहले मैं अच्छा खासा पश्तो बोलती थी बचपन में, जब मैं आयत और अशर के एज में थी, क्योंकि मुझे याद है मुझे मार्केट भेजा करते थे सामान लाने के, तंदूर से रोटियाँ, तो मैं पश्तो में बोलती थी। तो ये बाद में बस प्रोग्राम ख़राब हो गया। आप जो है फ़ारसी में मेरा थोड़ा सा ख़राब हुआ है, अच्छा, हल्का ये सा। आटा आप किचनएड में नहीं बना सकते, इसको आपको हाथ से ही गूंदना है। एक दिन मैं आप लोगों के लिए इस आटे का रोटियां बनाऊंगी, जो मैं वाइट की बनाती हूँ ना, इसका मैं आपके लिए रोटियां बना के आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये इस तरह का आटा है ना कि आप किचन एड में नहीं बना सकती, ये आपको हाथ से बनाना होगा। ये होता है ना कि इसके साथ आपने ज़रा सा वो वाइट आटा जो है ना वो मिक्स करें, फिर इसकी रोटियां बड़ा मज़े की बनेगी। लोग सेहत के लिए वो करते हैं ना होल व्हीट का। पता नहीं क्यों मैं जब होल व्हीट की रोटियां खाती हूँ, पता नहीं आप लोगों के साथ इस तरह अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा दिल जलता है। इवन जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट पे
अगर पराठे में खाऊं तो सारा दिन मुझे अजीब तरह का फीलिंग होता है, मेरा दिल बहुत ज़्यादा जलता है, वो अनहेल्दी फीलिंग नहीं होता इंसान को, उस तरह होता है। ब्राउन नाते से मुझे इस तरह होती हो, क्यों? आई थिंक इट्स हैवी टू डाइजेस्ट। लेकिन ये वाइट आटे से होनी चाहिए, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं होता है उससे। वैसे आप ये दो मुझसे ज़्यादा मज़े की बनाती हो, इसीलिए मैं आप सब कुछ तुमसे अच्छा बनाता हूँ। तुम पूरा का पूरा अच्छा हो। एक दिन खुद ही इकरार कर लोगी वीआईपी कि पैकेज मिली है मुझे। कुकिंग भी तुमसे। कुकिंग तो मैंने आपसे नहीं सीखा है, या मुझे जन्नत तक भी हम जाए ना ये जो इंशाल्लाह मैं हफ्ते यही में एक दफ़ा कहूँगी। मुझसे कुकिंग कराती है, इसलिए कराती है। वो इसलिए करती हूँ कि आपका प्रैक्टिस तेज़ हो जाए। मेरा प्रैक्टिस तेज़ होने के लिए फिर हर रोज़ नहीं, मैं इनसे क्यों हफ्ते में एक बार कुकिंग करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? हम औरतें जो होती है घर में, हर रोज़ हमारा काम है सफाई करना, पोछा मारना, झाड़ू मारना, बच्चों को संभालो, बच्चों को स्कूल ले जाओ, खिलाओ पिलाओ, साफ़ करो। ये सब कुछ हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है। एक चीज़ अगर आप एवरीडे करती हो ना, तो आप डिप्रेशन में चली जाती हो। इसीलिए हमने अपने घर में एक वो बनाए हुए कि उस्मान ने वंस अ वीक खाना बनाना है, और इस तरह जो होता है ना, वो हस्बैंड को भी जो है रियलाइज़ करता है ना कि एक औरत सारा दिन घर में क्या करती है, राइट? अभी आपको क्या देखो, क्या कह ये सकते हैं। सोचे ना, इतना देर आपने किचन में खड़ा होके ये सारा काम किया, वो कुछ भी भी मैं भी नहीं है, मदद आसान कर है, रही हूँ। आसान बिल्कुल, आप सारा दिन जब कोई जॉब से मुश्किल हर नहीं। रोज़ आप आती हो तो ये ना कहे कि सारा दिन क्या करती हो। ये सब हस्बैंड्स के एक ही सवाल है, मुझे कुछ पता है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेहनत सब कामों में है, मेहनत बाहर भी है, मेहनत घर में भी है, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करें, अप्रिशिएट करें, ये अपने सही बात है। अपने दरमियान इत्तेफाक रखें। और इत्तेफाक रखे, सब कुछ रखे, लेकिन वो मजाक आपके बीच में होनी चाहिए। जैसे मैं उस्मान को तंग करती हूँ, उस्मान मुझे, हमारे बीच हमेशा वो एक नहीं होती टॉम एंड जेरी फाइट जो होता है, जो एक दूसरे को बस छिड़ते, वो चीज़ मियाँ बीवी के बीच में होना बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी है। आपकी लिमिट पता होनी चाहिए कि हाँ, आपकी लिमिट किधर लिमिट से है और मजाक करे। आपको किधर स्टॉप करना है। जिस दिन आपने अपने मुंह पे कंट्रोल कर लिया, उस दिन आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वो, अगर आप सही भी हों, लेकिन अगर आपकी बेहतरी चुप रहने में है तो आप चुप रहें तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे बीच में ऐसे अभी तक नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नहीं वो? हम दोनों में से किसी एक को चुप करना। हाँ, हम नहीं करते, लेकिन आप लोग किया करें। अल्लाह पाक हम तो ये सबको दो खुश इस तरह रखे। कुछ रेडी हो गई है। ये बहुत बड़ा मज़े की मज़े का नरम दो बनी है। नरम डो होती है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, इस तरह का एक डो बॉल बना के, और इसको और हम मज़े का बात ये है कि ये दो जैसे आपने बनाए, इसको आपने छोड़ना भी नहीं। अगर आप उसी वक्त रोटियां बनाना चाहे तो आप बना सकती हो, तो इसके नो हम प्रॉब्लम। पेड़े बना लेते हैं। ठीक, तो अब उस्मान बना रहे इसका पेड़े, और मैंने कहा कि आप लोगों के साथ ये भी मैं शेयर करना चाहती थी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से अपनी जिम की कंटेंट भी आप लोगों के साथ हम रेगुलरली पोस्ट कर लेंगे, जिसमें हम जिम में कौन सी एक्सरसाइज करते, कौन सी मील प्रेप और कौन सी डाइट फूड हम अपना फॉलो करते, क्या खाते, जिसकी वजह से हमारा वेट नहीं बढ़ता है, हम मोटे नहीं होते। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि हम बस घर का खाना खाते और कुछ भी नहीं करते। नहीं नहीं, बिहाइंड कैमरा हम अपना बहुत ख्याल रखते हैं, हम एक्सरसाइज करते, हर रोज़ ये खाना हम नहीं खाते, और अगर खाते भी है तो बहुत ज़्यादा कम मकदार पे, और उसके साथ जो है हम अपने लिए हाई प्रोटीन में कुछ रख लेते या सैलेड में कुछ रखते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से उसकी भी जो ब्लॉग्स और सीरीज़ है वो भी आपके साथ ज़रूर हम शेयर कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यही पूछ रहे थे कि हमारी जो है हम किस तरह अपना बॉडी वेट जो है रूटीन क्या है। रूटीन क्या हम नहीं बॉडी वेट कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इवन जो लोग घर में जिनकी एज ज़्यादा है, आपको मैं ये कहूँ कि डाइट से आप सब कुछ हासिल कर सकती हो, ठीक है? तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपने अपकमिंग ब्लॉग्स में ज़रूर शेयर कर लूँगी। लेकिन अगर उस्मान कुछ बनाता है घर में, उसके साथ बराबर मैं किचन में खड़ी भी होती हूँ, हेल्प भी करती हूँ, इनको काम भी करती हूँ। दूसरे की हेल्प करें, कोई भी मुश्किल नहीं है, काम से भागे नहीं।
आपकी कामयाबी आपके काम में ही काम से भागने की बात नहीं है, शर्म ना करें। ठीक है, हमारे माशरे में जो सबसे बड़ी बात है, अपनी बीवी के साथ अगर हम घर में हेल्प करें या मदद करें उसको, इसको बहुत बुरा कहा जाता है और शर्म आता है लोगों को नहीं तुमने बीवी के साथ जाके काम किए, और ये बहुत बुरी बात है। तो ये चीज़ आप अपने आप में ना रखें, क्योंकि आप जैसे अपनी बीवी को ट्रीट करती हो, ये बात हमेशा याद रखें कि एक दिन कोई आपकी बेटी को एग्जैक्टली उसी तरह ट्रीट कर लेगी, चाहे आप अच्छे उसको ट्रीट करें या उसको आप बुरा ट्रीट करें। इज़्ज़त देना औरत को एक मर्द का फ़र्ज़ से भी बढ़ करे, ये मेरा मानना है। तो ये हो गया हमारा पहला चपाती। तो इसको हमने कुक करना है। जब हल्का सा कुक हो जाए तो फिर हमने इसको आग पे कुक करनी है। अभी भी आग पे ही कुक कर रहे हैं, लेकिन तावा हटा के तो फिर उस तरह करनी है। इसी पे ही होगा, इसी पे ही होगा। उसी तरफ रखो, एक तरफ। चलो, एक तरफ से फुली कुक करूं? नहीं बस मैं तो ठहरे। हल्का हल्का करके ठीक है, हल्का ठीक हल्का है। करती हूँ। नहीं। हाँ, नहीं खैर है, आप सही तरह बताएं मुझे ठीक कि है, फिर मुझ जिस पे तरह इल्ज़ाम ना लगाना। जिस तरह भी खाना ही है, रोटी है। वो देखो फूल रहा है हल्का हल्का सा। इसकी ट्रिक है, इसको वो करूं, कपड़े के साथ दबाऊं। हाँ। थोड़ी देर छोड़ दो, जब फूल जाए तो तब। मैं आग पे रखती हूँ तो जल्दी फूलता है। वो हीट उसकी। तो बस अब इसको निकाल दूं और ज़रा सा पतले पतले बनाए। पतले हैं। बस हटाऊं, इसमें घी लगा के वो करूं। नहीं, उसमें रख के घी लगाओ। छोड़ दो थोड़ी देर, अच्छा, छोड़ दो, ठीक है। बस आप मुझे बताएं कि कब करना है। उंगलियां ना मारो। हाँ, उंगलियां ना मारो, हाथ ना मारो। मुझे पता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ गलत हो गई, किसने की है? आरज़ू ने की है। अभी वाली रोटी जो है ना, ये फूल जाएगी। मैं तो हाथ नहीं मार रही हूँ, आपने खुद ही कहा है। अब पलटाऊं? नहीं, सिर्फ घुमाओ। मुझे घुमाना नहीं आती है। सही है। वो देखो इतना कुक हुआ है, पलटाऊं? ये आप खुद ही करें, आ जाए। अच्छा, ये तरीका नहीं बताई थी मुझे। बड़ा चालाक है, तौर तरीके अपना नहीं बताती है। शेर की खाला वाली स्टोरी सुनी है तुमने? बस वही काम तो मैंने भी आपके साथ किया है, सब कुछ सिखाया है, बस दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया है। और मिस्टर चुप, मिस्टर चुप। जान मिस्टर बजाज याद है? आप लोग मुझे बताएं कि मिस्टर बजाज किसको याद है? अगर आप लोग भी मेरी वक्त में जो ड्रामे जो देखते थे, मेरा क्या दिन था पाकिस्तान में। स्कूल से जब मैं आ जाती थी सुबह के नहीं रात की 6:45 पे स्टार्ट होती थी और रात की 11:30 बजे ख़त्म होती थी।
और अम्मी से इतना गुस्से में सुनती थी ना, मैं बैठ के होमवर्क भी कर रही होती थी और पूरा इंडियन के जो ड्रामे लग जाती थी 6:45 से लेकर रात के 11 बजे तक, वो भाभी के रूम में मैं मज़े से बैठ के वॉच करती थी और इतना गुस्से सुनती थी ना कि बंद करो, सुबह स्कूल जाना है। मैं कहती थी आखिरी ड्रामा देख के फिर जाऊंगी। और मुझे अभी तक याद है वो आखिरी ड्रामा जो चलता था स्टार प्लस में, विकराल इस तरह विकराल कोई नाम था, वो हॉरर ड्रामा था। वो बस डर के मैं देखती थी और उस वक्त वो बड़ा हॉरर था जान हमारे लिए। आपने कभी देखा है? देखती थी ये ड्रामे? मेरे ख्याल से क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसूती जिंदगी, कुमकुम, और कौन सा था, और भी बहुत सारे ड्रामे थे। वक्त गुज़र जाता है, वक्त नहीं गुज़रता है एक्चुअली, इंसान का एज गुज़र जाता है, उम्र गुज़र जाता है, वक्त वहीं पे है। लेकिन वक्त भी तो खैर बदल गई है, उस ज़माने का अपना मज़ा था, अब वो मज़े किधर रही है। तो बस ये हो गया हमारा रोटियाँ। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ लस्सी। लस्सी बिल्कुल सिंपल है, इसके लिए हमने लेना है होममेड योगर्ट। मैं हमेशा योगर्ट ज़रा ज़्यादा डाल देती हूँ, गाढ़ा लस्सी मुझे अच्छी लगती है, बहुत पतली ना हो तो मज़े का नहीं होती है, ज़रा सा योगर्ट उसमें हो ना, इतना इनफ है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ सॉल्ट। हमारे घर में मीठा लस्सी किसी को भी पसंद नहीं है। साथ में ऐड कर रही हूँ ड्राई मिंट, और लस्सी जब भी आपने बनाया ना तो इसको आप ब्लेंडर में बनाएं, इससे बहुत मज़ेदार इसके ऊपर एक मलाई टाइप बन जाती है। वो जो जाग बन जाता है इसके ऊपर, बड़ा मज़े की बनती है। और ये मैंने अपनी बड़ी खाला से सीखी थी, उन्होंने मुझे बताई थी कि लस्सी जो है हमेशा ब्लेंडर में बनाओ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। ठीक है, तो इसको बस ऑन करते और हाई पे। ये देखें क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह से ऊपर इस तरह जाग बनी है। बस ये हो गई हमारी लस्सी। और आखिर में जो है ना, आपने इसमें आइस क्यूब्स ऐड करनी है। जब तक खाना सब कुछ रेडी हो जाएगी तो फिर इसका टेम्परेचर ठंडा हो जाएगी और इसको बस अब आपने फ्रिज में रखनी है। माशाल्लाह ज़बरदस्त दाल बस बिल्कुल रेडी हो गई है। अब आखिर में उस्मान इसमें फ्रेश चिली और साथ में जिंजर ऐड कर रही है। ठीक है, अब अगर चाहे तो इसमें ऑयल का तड़का भी लगा सकती हूँ, लेकिन हमें इतना ऑयली पसंद नहीं है तो वो फिर बहुत अनहेल्दी भी हो जाएगी। बस इतना इनफ है। ये हो गई हमारे आज का खाना, बड़ी आला और मज़े की लग रही है। आखिर में उस्मान ने इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर और साथ में फ्रेश चिली, साथ में सलांट्रो को गार्निश किया। और ये है हमारी आज की मज़ेदार फुल्के। बिल्कुल सिंपल सैलड रखी हूँ। अब इसके साथ जो है मैं अचार भी रख लूँगी, पाकिस्तानी अचार जो है, और साथ में जो है ये लस्सी। ठीक है, आज ये मेरी सारी वेजिटेरियन जो फॉलोअर्स हैं उनके दिल के मुताबिक डिश बनी है, बहुत ही मज़े की और आला बनी है। ये ज़रूर आप ट्राई करें। अब आपके साथ एक नवाला तो ज़रूर लेके ट्राई करके बताएंगे कि कैसा बना है। अस्सलाम वालेकुम जानम, चजूर करी चजूर करी इमरोज़ अमरोज़ दाल जोड़ कर नलकुले की दाल खोल में था अमरोज़ दिल अफगानियों दाल जोड़ के दिल तानी इमरोज़ खुश खुश शुदा
که عثمان دال جور کرد دالم رزق خداوند پاک است پروتین است نمیفهمن. پروتین است آفرین क्लीन प्रोटीन वाह। नीट ठीक है चलो अब ट्राई करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़बरदस्त आला खुशबू आई है मुझे ये नेशनल की जो अचार है सबसे ज़्यादा पसंद है और बहुत मज़े का है क्रश्ड पिकल मिक्स है तो ये बहुत मज़े का होता है तो ये थोड़ा सा ऐड करते और ये रोटियां चेक करें कितनी मज़े की सॉफ्ट बनी है बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम हमेशा गोश्त की चीज़ें खाते हैं सब्ज़ियाँ कुछ खाते ही नहीं हैं हमारे घर में भी सब्ज़ियाँ दाल ये सब कुछ बनती है तो बस कभी शेयर नहीं किया था आपके साथ पहला निवाला आप खाए पहले तुम खाओ तुम चले जज पहले आप खाए तुम खाओ चलो बिस्मिल्लाह गुड नॉट जस्ट गुड ज़बरदस्त दे मैं आपको खिलाऊंगी और अचार के साथ उसका टेस्ट बिस्मिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है थैंक यू सो मच मज़े की ऑनियन लस्सी भी ट्राई करते बिल्कुल परफेक्ट नरम भी हुई है इससे तो पता नहीं दिल को ठंडक पहुंच जाती है बहुत ही मज़े का लस्सी बनी है बहुत ही क्रीमी और ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है बहुत ही मज़ेदार ये सब कॉम्बिनेशन जो है बहुत वीआईपी ही कंफर्ट फूड है लेकिन बहुत ही मज़े का सही वो पठानों का खाना नहीं होता है उस तरह है आप कहेंगे कि लस्सी पठान दाल नहीं खाते तो नहीं खाते पठान दाल नहीं खाते हैं ये सही जान दाल सब खाते हैं अफगानी लोग भी दाल खाते खाते हैं हैं वो बस मशहूर है ना क्या कर सकते हैं सारी दुनिया खाते हैं तो अपना बहुत ख्याल रखें इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट रेसिपी के साथ इसके बाद जो है आप लोगों के साथ मैं डेली व्लॉग्स ही शेयर कर लूँगी क्योंकि आजकल मेरे पास ज़रा सा टाइम थी कुकिंग की तो ज़्यादातर आप लोगों के साथ सिर्फ कुकिंग की शेयर कर रही थी तो फिर जो है इंशाल्लाह आपके साथ ब्लॉग्स भी शेयर कर लेंगे अपना आप बहुत ख्याल रखें इंशाल्लाह मिलते एक नई वीडियो में या व्लॉग में अल्लाह हाफ़िज़ आई होप कि अल्लाह आज का रेसिपी आपको अच्छी लगी हो अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़